सन 1825 में जब निकोलस फर्स्ट रूस के सिंहासन पर बैठा तो सिंहासन पर बैठते ही उसके खिलाफ विद्रोह होना शुरू हो गया। और ये विद्रोह वो लोग कर रहे थे जो मॉडर्नाइजेशन की मांग कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। ये लोग चाहते थे कि अदर कंट्रीज की तरह रूस में भी बिल्डिंग्स बने, रूस में भी इंडस्ट्रीज बने। धीरे धीरे विद्रोह बहुत ज्यादा हो गया और इसको जो लीड कर रहे थे वो थे कोंद्रेटी रेलेव। धीरे धीरे जब विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ गया तो निकोलस फर्स्ट ने कोंद्रेटी को फांसी की सजा सुना दी। जब कोंद्रेटी को फांसी दी गई तो उसके गले में पड़ी फांसी की रस्सी टूट गई। और उस समय जब ऐसी घटनाएं होती थी कि कोई मृत्युदंड से बच जाए या किसी के गले में पड़ी फांसी की रस्सी टूट जाए तो उसको माफ कर दिया जाता था, उसको भगवान का इंसाफ कहा जाता था। ऐसे तो कोंद्रेटी की जान तो बच गई, लेकिन वह खड़ा हुआ और जोर जोर से चिल्ला के पूरी पब्लिक को भड़काने लगा। रोज से एक भी काम ठीक ढंग से नहीं होता है। उधर निकोलस जो है उसके माफीनामे पर साइन ही करने वाले थे, बहुत ही हताश, बहुत ही दुखी मन से साइन करने वाले थे। तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और सारी घटना बताई कि कोंद्रेटी जो है पब्लिक के सामने ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि रूस वाले एक भी काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं। ऐसे निकोलस को गुस्सा आया, उसने पेपर को फाड़ते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है। उसने तुरंत दूसरी रस्सी मंगवाई और कहा कि कोंद्रेटी की बात को हम गलत साबित करते रहेंगे। और उसने दूसरी रस्सी मंगवा के दूसरे दिन कोंद्रेटी को दोबारा फांसी दी और अब जो है इस बार रस्सी नहीं टूटी। कोंद्रेटी बच गया था। अगर चुप रहता, शांत रहता तो बच के निकल जाता। कोंद्रेटी को ज्यादा बोलने की वजह से उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। इसलिए कहते हैं कि ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। जहां से अगर आप बच रहे हैं तो बच के निकल जाइए, वहां पे ज्यादा फालतू नहीं बोलना चाहिए। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी बातों से अपने इंटेंशन, अपने थॉट को रिवील कर देते हैं और लोग आपको प्रेडिक्ट करने लगते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आपके पास एक मिस्ट्री, एक पावर बनी रहती है और लोग आपकी बात को और ध्यान से सुनते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो आप इंटेलिजेंट और सेल्फ कंट्रोल नजर आते हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपको ओवर एस्टिमेट करते हैं या अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये दोनों ही आपके लिए एडवांटेज हैं। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में एजम्पशन करते हैं, लोग आपके बारे में अनुमान लगाते हैं। इससे आपकी पावर और स्ट्रॉन्ग होती है। स्टीव जॉब्स, नरेंद्र मोदी, इलोन मस्क, स्टीव जॉब अपने प्रोडक्ट लॉन्च के समय कुछ ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी एक लाइन वन मोर थिंग लोगों के अंदर सस्पेंस और एक्साइटमेंट क्रिएट कर देती थी। महात्मा गांधी का साइलेंस एक स्ट्रेटजी थी। वो ज्यादा बोलने के बजाय एक्शन पर फोकस करते थे। दांडी यात्रा के बाद उन्होंने कोई ज्यादा लंबी स्पीच नहीं दी, लेकिन उनका साइलेंस दुनिया के लिए एक मैसेज बन गया। बराक ओबामा, प्रेसिडेंट डिबेट्स में ओबामा अपने अपोनेंट्स को बोलने देते थे, फिर बाद में वो एक शॉर्ट और इम्पैक्टफुल रिस्पॉन्स करते थे, जिससे सभी लोग चुप हो जाते थे और उनकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। जापानीज भाषा में एक शब्द है सुन तेजो, जिसका मतलब होता है कि अपने इरादों को छुपा के रखो, डार्क में रखो और जब काम करो तो बिजली की तरह गिरो। क्या होता है जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों का मतलब निकालने में बिजी हो जाते हैं। आपके इंटेंशन, आपके थॉट उनके लिए एक मिस्ट्री बन जाती है और यही मिस्ट्री आपको पावरफुल बनाती है। मार्लन ब्रैंडो जो हॉलीवुड के एक प्रसिद्ध एक्टर हैं, वह अपने इंटरव्यू के दौरान बहुत ही कम बोलते हैं। उनकी चुप्पी लोगों में एक क्यूरियोसिटी पैदा करती है और वो जब भी बोलते हैं तो लोग उनके बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, बिकॉज उनका साइलेंस उनके वर्ड को और भी वैल्यूएबल और पावरफुल बनाता है। हमारे देश के आन बान शान सर रतन टाटा भी बहुत ही शांत और गंभीर स्वभाव के थे। वह भी अपने स्पीच, अपने इंटरव्यू में बहुत ही कम और जरूरी बातें बोलते थे। नैनो कार प्रोजेक्ट के दौरान उन्होंने अपने कंपटीटर को अनुमान लगाने दिया। उन्होंने अपना पूरा फोकस अपने प्रोजेक्ट पर रखा, जिससे उनको सफलता मिली। जेफ बेजोस भी अपने बिजनेस डील में चुप रहकर लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं। अमेज़न प्राइम लॉन्च के समय उन्होंने किसी को यह बात पता चलने नहीं दिया कि अमेज़न प्राइम लॉन्च हो रहा है। उनकी टीम को उतनी ही जानकारी थी जितनी जरूरी थी।
सचिन तेंदुलकर भी बहुत ही शांत और संयमित स्वभाव के थे। 2004 में पाकिस्तान दौरे के दौरान जब सोशल मीडिया ने उनके फॉर्म पर बहुत सारे सवाल उठाए, तो उन्होंने बिना कुछ बोले अपने बैट से जवाब दिया और सेंचुरी लगाकर सबकी बोलती बंद कर दी। वारेन बफेट भी इन्वेस्टमेंट की दुनिया में चुप्पी के लिए मशहूर हैं। जब वर्कशायर हैथरवे एप्पल में इन्वेस्ट किया तो लॉन्ग टाइम तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ, और जब लोगों को पता चला तब उनके शेयरों की कीमत आसमान छू चुकी थी। हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी, उनका भी साइलेंस एक स्ट्रेटजी रही है। 2016 में नोटबंदी के दौरान उन्होंने किसी को यह पता चलने नहीं दिया कि नोटबंदी होने वाली है, और उनका एक डिसीजन पूरे देश के आर्थिक बदलाव का कारण बनी। सर्जिकल स्ट्राइक और भी कई सारी योजनाएं उनकी गुप्त रही। इलोन मस्क भी पब्लिकली कम बोलने और सोशल मीडिया पर सोच समझकर बोलने के लिए मशहूर हैं। टेस्ला के साइबर ट्रक लॉन्च के दौरान उन्होंने बहुत कम जानकारी दी, जिससे लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी और होप बढ़े, और जब यह लॉन्च हुआ तो उनको बहुत बड़ी सफलता मिली। लंबी चौड़ी बातें सुनने में अच्छी नहीं लगती हैं और अक्सर लोगों को पसंद भी नहीं आती है। कम शब्दों में अपनी बात कहना एक कला है। 2 से 3 वाक्यों में अपनी बात कहने की प्रैक्टिस करें। अक्सर जब आपसे कोई सवाल पूछा जाता है तो उस सवाल का जवाब आप बिना कुछ सोचे समझे दे देते हैं। फिर आपको ये रियलाइज होता है कि आपको इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए था। तो हमेशा सोच समझकर सवाल का जवाब दें। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता। जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को सोचने और आपकी बात को विचार करने का समय मिलता है। अगर आपसे कोई कठिन सवाल पूछा जाए तो तुरंत जवाब देने के बजाय 5 से 10 सेकंड का पॉज लें। यह आपके जवाब को बहुत ही इम्पैक्टफुल और आपकी बात में वजन देता है।